उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने आज शिक्षा निदेशालय लखनऊ में विशाल धरना प्रदर्शन किया, जिसमें हजारों की संख्या में शिक्षकों ने अपनी ताकत दिखाई। शिक्षकों का कहना है मीडिया से बात करते हुए, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम लोग आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। लखनऊ से पत्रकार दानिश खान की रिपोर्ट। सर, आज धरना प्रदर्शन हो रहा है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का, हजारों की संख्या में लोग आए, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ करो या मरो की स्थिति में है। आज पूरे प्रदेश में धारा 12, 18, 21 न होने के कारण जो विलुप्त कर दी गई, अध्यापकों की सेवाएं समाप्त की जा रही हैं, उनका वेतन रोका जा रहा है। ये डायरेक्टर की जिम्मेदारी है, ये शासन की जिम्मेदारी है कि हमारी धारा वापस दे, अन्यथा की स्थिति में हम लोग भी जेल जाने के लिए तैयार हैं। आज किसी भी स्थिति में हम वो धारा वापस कराएंगे और हम तदर्थ का विनिमतीकरण कराएंगे। हम हमारी वो पुरानी मांग, पुरानी पेंशन की अपनी जगह है, वो हम लेके छोड़ेंगे, लेकिन आज की स्थिति में हम अपनी सेवा बचाने के लिए उपस्थित हुए हैं। सर, प्रमुख मांगे कौन सी हैं? प्रमुख मांगों में आपके पास पत्रक है। प्रमुख मांगों में पहली चयन बोर्ड अधिनियम की धारा 12, 18, 21 की व्यवस्था को यथावत अधिनियमित करते हुए माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 में सम्मिलित किया जाए। और शिक्षक समुदाय का यह मानता है कि एनपीएस समाप्त किया जाए और पुरानी पेंशन वापसी की जाए, और जो हमारी तदर्थ शिक्षक हैं, तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं बहाल करके उन्हें विनियमित करके उन्हें पूर्णकालिक शिक्षक बनाया जाए। इसी के साथ अन्य सारी मांगे हैं। मांग पत्र आपके पास है, आप इसको देख लीजिएगा। आज हम लोग भारी संख्या में, आप खुद देख रहे हैं, कुर्सी नहीं अट रही है। आज ये शिक्षक करो या मरो के लिए यहाँ उपस्थित हुआ है और हम कुछ करके ही जाएंगे यहाँ से। सर, यहाँ पे आज इतने लोग आए तो क्या मुख्य मांगे हैं यहाँ? मांगे हमारी पूर्ववत वैसे ही माध्यमिक शिक्षक संघ का ये धरना है, और ये बहुत बड़ी त्रासदी है। आप मीडिया जगत के लोग हैं, इस समय भाजपा इसे अमृत काल कह रही है। इस अमृत काल में अध्यापक सड़क पर है, धरने पर है, जब शीतकालीन सत्र चल रहा है। ऐसे लोग हैं आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में, जो सरकारी सेवा में 20 वर्ष एक संवैधानिक संस्था के आदेश से वेतन प्राप्त कर रहे थे। कोर्ट के आदेश का बहाना बना करके आपसी गलतफहमी की वजह से आज लगभग पिछले नवंबर से तदर्थ शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया। वह अध्यापक जो 1 लाख 1.5 लाख वेतन पाता था, उनको नितांत ऐसे जीवन जीने के लिए धकेला गया। उनको एक अंशकालिक, जिसे आंशिक मानदेय कहा जाता है, 25,000 30,000, उस पर कहा जाता है। जबकि ये तदर्थ शिक्षक एक ऐसे शिक्षक थे जो भाजपा के कार्यकर्ता थे, भाजपा के मेरुदंड थे, लेकिन इनके लिए अभी तक शासन में लगातार हाई-फाई कमेटी गठित की गई, वार्ता की गई, लेकिन अभी कोई निश्चित परिणाम नहीं निकल सका। किस किस जिले से लोग आए हैं सर? ये अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अयोध्या, बहराइच, गोंडा, बस्ती, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, अमेठी, बहुत विभिन्न जिलों के साथी आए हुए हैं। और एक अध्यापक, कम से कम मेरा ये मानना है, मीडिया जगत के माध्यम से कह रहा हूँ, कि एक अध्यापक जिसने 20 वर्ष अनिहित सेवा दी है, वो समाज के बड़े समाज के भाग को प्रभावित करेगा। अगर उसकी रोजी रोटी प्रभावित होगी, उसके बच्चे भूखों मरेंगे, तो निस्संदेह आने वाले आम चुनाव में, आने वाले विधानसभा चुनाव में हम सभी लोग जो अब तक भाजपा के कार्यकर्ता बनकर टहलते थे, निश्चित तौर पर इसका गंभीर खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। एक बार अपना नाम परिचय दे दीजिए। मैं राहुल प्रताप सिंह हूँ, सुल्तानपुर से तदर्थ शिक्षक हूँ। क्या कहना चाहेंगे सर अपने परिचय के साथ? मैं उमेश चंद वर्मा, जिलाध्यक्ष अंबेडकर नगर माध्यमिक शिक्षक संघ। हम लोग यहाँ पर मूलतः इकट्ठा हुए। धारा 18, धारा 21, धारा 12 सरकार ने समाप्त कर दिया, जिसके समाप्त करने का नतीजा ये हुआ कि अब प्रबंधक तमाम मनमानी कर रहे हैं। तमाम शिक्षकों को बिना कारण बताए हुए ही उनको बर्खास्त कर रहे हैं, निलंबित कर रहे हैं। सरकार से हम गुजारिश करने आए हैं कि वो धारा हमारी वापस की जाए, जिससे कि शिक्षकों का जो शोषण हो रहा है वो ना होने पाए। दूसरी हमारी मुख्य मांग है कि तदर्थ शिक्षक
हम बहुत सारे यहाँ तदस्थ शिक्षक भी हैं जिनका वेतन अवरुद्ध कर दिया गया और बिना किसी कारण के उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। विडंबना ये है कि हमारे ही साथ नियुक्त और शिक्षक वेतन पा रहे हैं, उनको नियमित सरकार कर रही है, लेकिन 2000 के बाद के शिक्षकों को वो ना तो नियमितीकरण की बात करती है, ना ही उनको वेतन देने की बात करती है, उन्हें सेवा से बाहर कर दिया। हमने सरकार से पुरजोर कोशिश की, बहुत याचना की, लेकिन सरकार सुनने कुछ तैयार नहीं है। हम आज पुनः डायरेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री तक ज्ञापन भेजेंगे। अदरवाइज हम सरकार से दो हाथ करने को तैयार हैं, इसमें हमको कोई दो राय नहीं है। सरकार मतलब कोई भी सरकार इतनी निकम्मी सरकार नहीं थी जो इस तरह से शिक्षकों का मतलब शोषण करे। ये मनमाना एकदम चल रहा है। सरकार जबकि सरकार कहती है सदन में खड़े होकर कि कोई भी तदस्थ शिक्षक सड़क पर नहीं जाएगा, लेकिन ये सड़क क्या हमको जमींदोज कर दे रहे हैं बिल्कुल। तो इसके प्रति हमारे अंदर रोष है। हमारा जीवन बर्बाद हो रहा है, हमारे पास खाने पीने को कुछ नहीं रह गया है। डेढ़ साल हो गया हम एक पैसा वेतन नहीं पा रहे हैं। तो ये सारा मसला है। इसका ज्ञापन जो है इनके माध्यम से, डायरेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री तक भेजेंगे।